This video is the part second of the Peninsular River System. In the part first, we have discussed the river Narmada and the Tapti, which were falling into the Arabian Sea. The part two will be discussing about the rivers falling in the Bay of Bengal. Mahanadi is a major river in east central India. यह नदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में रायपुर जिले के सिहावा से 442 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी का नाम दो उड़िया शब्दों से महा और नदी से मिलकर बना है, which means the great river. इसके 1,41,600 वर्ग किलोमीटर के अपवाह क्षेत्र में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ भाग सम्मिलित होते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। इस नदी पर हीराकुंड बांध भी बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह 9,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला डेल्टा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर द उमंग, द जोंग एंड द टेल, एंड द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑन द राइट बैंक आर सियोनाथ, मंद, इब एंड हसडो। गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है and it is also the second longest river in India after the river Ganga. इसकी लंबाई 1,465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसका कुल अपवहन क्षेत्र 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। In the table we can see the percentage which is covered by the states. महाराष्ट्र में ये approximate 50% एरिया कवर करती है, तेलंगाना में 18.8, आंध्र प्रदेश में 4.5, छत्तीसगढ़ में 10.9%, मध्य प्रदेश में 10%, उड़ीसा में 5.7%, कर्नाटक में 1.7%. गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट इन द पेनिनसुलर इंडिया, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा या बोधि गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी अपने उद्गम स्थल से निकलने के बाद बील झील से होकर बहती हुई महाराष्ट्र पठार और बाद में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार के पूर्व से होती हुई दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पोलवरम के पास पूर्वी घाट को पार करके गोदावरी एक गहरी पदरी का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलने के पूर्व कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और एक विस्तृत डेल्टाई प्रदेश का निर्माण करती है, जो कि लगभग 35 किलोमीटर समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां ऑन द लेफ्ट बैंक आर पूर्णा, परानीता, इंद्रावती, साबरी। राइट बैंक में है प्रवरा, मंजरा, मनार। Paranita is the largest tributary और वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा कुछ और इसकी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंद्रावती सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और मंजरा इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो कि निजाम सागर सरोवर से बंधी हुई है। पोचमपाद एंड रामगुना प्रोजेक्ट्स गोदावरी नदी पर बनाए गए हैं। गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र नदियों के बाद जल प्रवाह की दृष्टि से कृष्णा नदी
भारत में चौथे स्थान पर आती है। इसे हम कृष्णावेनी के नाम से भी जानते हैं और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में भी जानी जाती है। यह नदी मुंबई से 75 किलोमीटर दूर महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। यहाँ से सांगली स्थान के दक्षिण पूर्व में मैसूर की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है। भीमा नदी के संगम के पश्चात आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और यहाँ से कर्नूल, महबूब, नलगोड़ा, गुंटूर जिलों की सीमा बनाती हुई तुंगभद्रा के संगम के बाद 290 किलोमीटर लंबी पहाड़ियां युक्त संकीर्ण मार्ग से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी की कैचमेंट एरिया इज 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। इसका डेल्टा क्षेत्र जो है वो है 4,600 वर्ग किलोमीटर और तट रेखा 120 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। राइट बैंक साइड पर हैं धोनी, भीमा, मूसी, पलेरू, मुनूरू। Tungabhadra is the largest and Bhima is the longest tributary of river Krishna. In this table, we can see the projects on Krishna river and its tributary. Major projects are कोयना, जो कि कोयना नदी पर है महाराष्ट्र में, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, श्रीसेलम कृष्णा नदी पर, अलमती ये भी कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में है। तुंगभद्रा, इट इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टुंग एंड भद्रा रिवर, जो कि कर्नाटक में है और ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। भद्रा कर्नाटक में और घटप्रभु वो भी कर्नाटक के अंदर। The river Kaveri is also one of the largest in Indian peninsular river. यह पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी माला से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती हुई परनम के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी की कुल लंबाई 800 किलोमीटर है और इसका अपवाह क्षेत्र 87,900 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु में इसका 56% कैचमेंट एरिया आता है। मैसूर पठार में यह नदी कई जलप्रपातों का निर्माण करती है, जिसमें शिव समुद्रम एक फेमस जलप्रपात है। इस नदी की ये विशेषता है कि इसके ऊपरी भाग में ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है और इसके निम्न भाग में शीतकालीन उत्तर पूर्वी मॉनसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। इस प्रकार इस नदी में साल भर वर्ष पर्यंत जल बहता रहता है और इसका प्रयोग सिंचाई और जल विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। यह नदी एक आयताकार डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग किलोमीटर है। कावेरी नदी के ऊपर कई हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स का निर्माण किया गया है। उनमें से फेमस है शिव समुद्रम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि जहां पर नदी 98 मीटर्स का एक फॉल लेती है और 1902 में बनाया गया था, जो कि एशिया का फर्स्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और बेंगलोर सिटी के अंदर पूरी सप्लाई यहाँ से की जाती है। दूसरा है कृष्णराज सागर वाटर रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है
मैटूर प्रोजेक्ट जो कि तमिलनाडु में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आती हैं हेमावती, लोकपावनी, शिमसा, हेरंगी, अर्कवती। राइट हैंड साइड पर आती है कामबिनी, नौ, सबरवती, भवानी and Amravati. In the next slide, we'll be discussing the difference between the Himalayan and the peninsular river systems. The third part of the peninsular river system will be discussing the Himalayan and the peninsular rivers differentiation.